देश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अगर किसी स्टेट में है तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा यूथ हैं। क्यों है? क्योंकि पॉपुलेशन बड़ी है, क्योंकि स्टेट बहुत बड़ा है। उत्तर प्रदेश के जितने भी यंगस्टर हैं, जेनजी हैं, उन सब के लिए एक बहुत ही बड़ा ऑप्शन और अपॉर्चुनिटी लेकर आई है गवर्नमेंट ने, जहां पर आपको मिलता है किसी भी टाइप का बिजनेस करने के लिए 5 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट फ्री लोन। कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। दूसरी बात, इस लोन के लिए किसी भी टाइप का कोई मॉर्गेज नहीं देना है, कोई भी सिक्योरिटी गारंटी कुछ नहीं आपको देने की रिक्वायरमेंट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोन पूरा का पूरा अनसिक्योर्ड लोन होता है, यानी कि बाई चांस किसी भी कारण से अगर आप इस लोन को रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं तो गवर्नमेंट इस लोन को माफ़ कर देगी। आपसे ज़बरदस्ती वो लोन वसूला नहीं जाएगा, बशर्ते कि कारण वैलिड होना चाहिए। अनसिक्योर्ड लोन का मतलब यही होता है। आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा आखिर इस स्कीम का नाम क्या है, आप इस स्कीम का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, कौन कौन से बिजनेस के लिए गवर्नमेंट आपको लोन प्रोवाइड कर रही है, पूरा डिटेल में आइए समझते हैं। इस स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, या हम सिंपल सा बोल सकते हैं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, ये भी बोलेंगे तब भी चलेगा। इस स्कीम के तहत सरकार आपको 2 तरीके का लोन देगी। सबसे पहले दोनों ही इंटरेस्ट फ्री रहेगा, उसके लिए निश्चिंत रहिए। तो सबसे पहले फेज में 2 फेज में लोन देगी। तो सबसे पहले फेज में आपको मिलता है 5 लाख तक के लिए लोन। ठीक, अब इस लोन को अगर आप टाइम पर रीपेमेंट कर देते हैं, जनरली ये 4 से 5 साल के लिए मिलता है, 4 साल के लिए मिलता है। अगर आपने इसको टाइम रहते हुए रीपेमेंट कर दिया, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, तो आपको दोबारा टॉप अप लोन मिलता है। और वो लोन कितने के लिए मिलता है? वो लोन मिलता है 10 लाख रुपये तक का। तो टोटल अगर मैं देखूं तो इस स्कीम के तहत आपको कम से कम 15 लाख रुपए तक का गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड कर दी। तो बहुत बड़ी बात है। 15 लाख तक के लिए लोन आपको मिल रहा है, किसी भी टाइप के बिजनेस को करने के लिए मिल रहा है। कौन कौन सा बिजनेस है, कैसा बिजनेस है, पहले आइए मैं वही बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा एलिजिबिलिटी, क्योंकि एलिजिबिलिटी में ही सबसे बड़ा ट्विस्ट है जी। ये है वो गवर्नमेंट का वेबसाइट जिसका नाम है cmua.org.in। यहाँ पर मैं आपको दिखलाता हूँ लिस्ट ऑफ बिजनेसेस, कौन कौन सा बिजनेस के लिए आपको ये लोन मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेक्टर, किस सेक्टर के लिए मिलता है। देखिए यहाँ पे हर टाइप का सेक्टर है। सबसे पहले हो गया फूड प्रोसेसिंग, दूसरा हो गया एग्री एंड एग्री फूड बिजनेस, नेक्स्ट हो गया स्मॉल बिजनेस मॉडल, सीमेंट एंड अलाइड प्रोडक्ट, दूसरा हो गया पेपर एंड अलाइड प्रोडक्ट, नेक्स्ट हो गया इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल, नेक्स्ट हो गया केमिकल एंड पॉलीमर सर्विस सेक्टर, नेक्स्ट हो गया इसमें टेक्सटाइल एंड अपैरल, ऑटोमोबाइल, ग्रेन मिलिंग हो गया, है ना, जैसे आटा फैक्ट्री हो गया, या आपका चावल मिल आप कर रहे हैं ना, राइस मिल, तो उसके लिए भी मिलता है। मेटल एंड एलॉय हो गया, होम केयर क्राफ्ट हो गया, पर्सनल केयर एंड वेलनेस हो गया, इसमें जुम्बा क्लासेस भी आता है। नेक्स्ट हो गया वुड एंड वुडन प्रोडक्ट, जो भी जैसे भी बढ़ई का जो भी काम होता है उसके लिए भी इसमें आपको मिलेगा, कारपेंट्री के वर्क के लिए। नेक्स्ट हो गया स्पोर्ट्स एंड हॉबीज, प्रिंटिंग स्टेशनरी, रिन्यूएबल एनर्जी, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, आईटी एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, हाउस होल्ड प्रोडक्ट एंड फ्रेंचाइजी। कुछ फ्रेंचाइजी सबके लिए नहीं मिलता, कुछ एक फ्रेंचाइजी के लिए ये लोग दे रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं कि किस सेक्टर को इन्होंने छोड़ा, तो कायदे से देखा जाए तो एक सेक्टर को भी नहीं छोड़ा। सर्विस सेक्टर में हर टाइप का सर्विस सेक्टर, मैंने आपको बता दिया, जब जुम्बा क्लासेस के लिए मिल रहा है। अब इससे बड़ी की बात क्या हो सकती है? अगर आप गांव में हैं, ज़्यादा पूंजी नहीं है, तो कुछ भी छोटा मोटा काम आप कर सकते हैं। तो हर टाइप के बिजनेस के लिए सरकार आपको लोन प्रोवाइड करा रही है। अगर आपको कोई भी बिजनेस में डाउट है तो आप सीधा वेबसाइट पर आइए, यहाँ पर कैटेगरी चेक कीजिए और क्लिक करके देख सकते हैं। आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखला रहा हूँ। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया और बिजनेस ऑन व्हील्स हो गया। आज की डेट में आप देखे होंगे कि हर जगह पे ठेला पुराना शब्द हो गया, अब ठेला वेला चलता नहीं है। ठेले के जगह पे अब क्या आ गया? बिजनेस ऑन व्हील। वो क्या है बेसिकली? तो थोड़ा ठेले का एडवांस वर्जन होता है, रेहड़ी का एडवांस वर्जन होता है, और उस पर वो सारे बिजनेस रन करते हैं। अभी की डेट में सबसे ज़्यादा ये चल रहा है। उस पर आप चाय की टपरी कर सकते हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, ABCD जो भी करना आप आराम से कर सकते हैं। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और किनको ये लोन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सबको मिल जाएगा, किसको मिलेगा वो भी देखिए और कितने को मिलेगा ये भी देखिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि इसके लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। सबसे पहला डॉक्यूमेंट अभी आपके सामने पर स्क्रीन में है, एक एक चीज़ डिटेल में आप समझ लीजिए। सबसे पहला इसमें होता है कौशल प्रमाण पत्र। ये क्या होता है भाई? जो भी बिजनेस आप करने के लिए जा रहे हैं उसके लिए सरकार का कहना है कि आप ट्रेंड बिजनेसमैन होने चाहिए, आप ट्रेंड स्टूडेंट होने चाहिए, तब हम देंगे। ऐसा नहीं कि कुछ ही मुँह उठा के आए और आपको लेके गए। इसीलिए आप किन किन बिजनेस के लिए लेंगे उसका डिटेल आप देखिए। आपको ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट लेना है, वो भी आराम से मिल जाएगा। कोई भी कौशल प्रमाण पत्र देने वाला इंस्टीट्यूट है वहाँ से आपको मिल जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट होता है इसमें परियोजना दस्तावेज, यानी कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट। बिना प्रोजेक्ट रिपोर्ट के भैया कोई भी लोन नहीं मिलता है, वो चाहे यूपी का हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो या किसी का भी हो। बैंक लोन देती ही नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यही परियोजना दस्तावेज,
यानी कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वो भी डिटेल्ड अच्छे से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना हुआ है तो लोन 100% गारंटीड है। नेक्स्ट होता है इसमें आपका GST, जो कि लेना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट होता है इसमें आपका कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट जैसे पैन कार्ड हो गया, ठीक है, और आपको एक निवास प्रमाण पत्र भी देना होगा। इस लोन का फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोग ही उठा सकते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश से बाहर में रह रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। नेक्स्ट होता है इसमें बैंक से संबंधित जहाँ भी आपका बैंक का खाता है, तो कितने दिन तक का खाता है नहीं है उसका डिटेल आपको देना होता है, वो बेसिकली पासबुक, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट होता है नोटरी, जिसमें प्रमाणित किया जाता है कि हम सब डिटेल सही दे रहे हैं, ये है वो है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट होता है इसमें शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, इसमें आपको कितना तक का योग्यता होना चाहिए, मात्र 8वां पास। जी, 8वां पास से ज़्यादा है तो आपके लिए अच्छी बात है, अदरवाइज अगर 8वीं पास भी हैं आप तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट होता है इसमें आयु प्रमाण पत्र, ये भी आपको बताना है कि आप कितने साल के हैं, फोटो हो गया और साइन हो गया। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लगते हैं, इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, खास करके प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो इसके लिए आपको घर बैठे बैठे जो हमारी कंपनी है myprojectreport.com, वहाँ से आपको घर बैठे बैठे सारा डॉक्यूमेंट बन जाएगा, फॉर्म भी अप्लाई हो जाएगा, टोटल चीज़ हो जाएगा। इस स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से आप डायरेक्ट कॉल कीजिए, बैठे बैठे अपना सारा डॉक्यूमेंट बनवाइए, फॉर्म भरवाइए और रिलैक्स रहिए। बात करते हैं आगे की, इस स्कीम में लोन कैसे कैसे किसको किसको मिलेगा। तो सबसे बड़ा जो मैं आपको बता रहा था कि एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट यही है कि आपको 1 साल में सिर्फ 1 लाख लोगों के लिए ही ये लोन मिलने वाला है। सबको नहीं मिलेगा क्योंकि 1 ही लाख को है, तो इसीलिए आपके पास समय कम है, ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई कीजिए, जल्दी जल्दी अप्लाई कीजिए, अदरवाइज ये स्कीम बंद हो जाएगा इस साल, ठीक है। दूसरा है क्या कि स्टार्टिंग में आपको 5 लाख तक के लिए लोन मिलता है 4 सालों तक के लिए, जिसमें आपको 100% आपको इंटरेस्ट फ्री रहेगा, मॉर्गेज फ्री रहेगा और अनसिक्योर्ड लोन भी रहेगा। इसमें गारंटी मुक्त होता है, इसका मतलब वही होता है, मॉर्गेज फ्री। नेक्स्ट होता है इसमें आपको अंशदान, यानी कि जो भी आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब बनेगा आपका, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में वो लिखा हुआ होता है कि आपका खुद का कितना मार्जिन मनी होगा, यानी आपका खुद का कितना बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होगा। उसके लिए भी गवर्नमेंट ने बता दिया है कि अगर आप परियोजना का लाभार्थी हैं, अगर आप OBC हैं तो 12.5% आपको लगेगा, SC ST दिव्यांग है तो 10% लगेगा। कितने का? ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट का। जैसे 5 लाख का है तो 5 लाख का 10% कितना हुआ? 50,000। तो इस तरीके से आपका मार्जिन मनी जाएगा। और इसमें कुछ जिलों का भी नाम इन्होंने मेंशन किया हुआ है, उनको भी 10% ही लगेगा, पूरा नहीं लगेगा, ठीक है। वहीं अगर बात करें कि जो जनरल कैटेगरी है उनको 15% का मार्जिन मनी लगेगा, हार्डली 5%। अगर आपका एक बार 5 लाख का लोन मिल गया और अगर आपने टाइम पर रीपेमेंट कर दिया, तब दूसरे चरण में आपको दोबारा से लोन मिलेगा। मैंने आपको बताया था ना कि आपको इसमें मिलता है टॉप अप लोन 10 लाख रुपीज़ तक के लिए। उसका क्या सिस्टम है? तो सबसे पहले उसका सिस्टम यही है कि आपको लोन रीपेमेंट करना होगा, और इसमें यह है कि आपको 10% का टर्म लोन रखना पड़ेगा। जो भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपका बनेगा 10% का टर्म लोन इसमें रखना होगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि 7.5 लाख तक के लोन के लिए 50% ब्याज अनुदान मिलेगा 3 वर्षों तक, जो कि आपको दिया जाएगा। सो बेसिकली यही है। इतना डिटेल में जानने से बेहतर है सिंपल यही समझिए कि 5 लाख का लोन हमने लिया, बिजनेस किया, टाइम पर रीपेमेंट कर दिया, तो दोबारा आपको 10 लाख लोन मिल जाएगा। 10 लाख के लोन में क्या मिलेगा? वो यही सब मिलेगा, बस दैट्स इट। सबसे बड़ी बात यह है कि 1 लाख लोगों के लिए ही 1 साल में लोन इसमें दिया जाएगा, और 10 साल तक के लिए ये योजना वैलिड है, यानी कि 10 लाख का लोगों को मिला, इसके बाद ये बंद। सो इसीलिए इस स्कीम में अगर फ़ायदा उठाना है तो जल्दीबाजी में आप कदम उठाइए, अदरवाइज फंस जाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। स्क्रीन पर 2 नंबर से आप संपर्क करें, सारा डॉक्यूमेंट घर बैठे बैठे बनवाएं, फॉर्म भरवाएं और लोन प्राप्त करके बिजनेस स्टार्ट। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।